जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। आज हम आपके पास और आपको ले चलते हैं बिहार, जो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ मित्र और वरिष्ठ पत्रकार साकेत बिहारी सिन्हा जी भी हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में अक्टूबर नवंबर के दौरान चुनाव होना है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे ना, यूट्यूब्स, कन्वेंशनल की बात तो मैं करता ही नहीं, क्योंकि कन्वेंशनल ने तो ऑपरेशन सिंदूर करा दिया, पाकिस्तान और इस्लामाबाद पे अटैक करवा दिया। उसकी बात आपने देख ली, क्या सच्चाई है क्या नहीं है। पर जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, यूट्यूबर्स जो बड़े बड़े चैनल के एंकर्स हुआ करते थे, उनको हमने सेलिब्रिटी मान लिया था, जैसे कि क्रिकेट में होता है, पॉलिटिक्स में होता है, तो सेलिब्रिटी मान लिया, बॉलीवुड में होता है तो हमने सेलिब्रिटी बना दिया, क्योंकि सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बनाने में उसको टाइम नहीं लगता, क्योंकि आप फैंस फॉलोइंग्स करके आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं। तो मैं उन कन्वेंशनल मीडिया के एंकर्स की बात कर रहा हूं, जो आज की तारीख में यूट्यूब चला रहे हैं, तरह तरह के यूट्यूब चला रहे हैं। वो उनका कहना है कि बिहार में नीतीश जी इज आउट। दिल्ली में एनडीए के मुख्यमंत्रियों के साथ कन्वेंशन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और नीतीश जी उठ के चले गए भैया, कारण। और उसके बाद एक वीडियो भी किसी एक यूट्यूबर ने डाला, जिसमें कि दोनों के चेहरे को दिखाते हुए, ऑडियो नहीं था। ऑडियो में क्या था वो उनको भी पता है ना, कि ऑडियो अगर दे देते तो शायद व्यूअर समझ जाते कि सच्चाई क्या है। तो ऑडियो को गौण कर दिया, सिर्फ विजुअल्स, बॉडी लैंग्वेज दिखाने की कोशिश इस यूट्यूबर की थी, ये बताने के लिए कि नीतीश और मोदी के बीच में डिफरेंसेस हो गया है, और शायद मोदी जी नीतीश को इस बार बाहर कर देंगे। दूसरी तरफ एक और वीडियो आया महाराष्ट्र को लेकर, तरह तरह के वीडियोस आते हैं, और यूट्यूबर्स ने यहां तक कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस इज आउट, वहां नया आदमी खोज लिया जाएगा। केंद्र में, यहां तक कि केंद्र में मोदी जी रिटायर करने वाले हैं, 17 सितंबर को रिटायर कर जाएंगे, और योगी जी सीधे यूपी यानी कि लखनऊ से दिल्ली आ जाएंगे। पार्टी अध्यक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष उन्होंने बना दिया, चलाते रहते हैं कि नया अध्यक्ष बन गया, और नया अध्यक्ष कौन है, तो संजय विनायक जोशी। अभी तक नाम क्लियर नहीं है, पर ये यूट्यूबर्स चलाते रहते हैं, ये बन गया अध्यक्ष, वो बन गया अध्यक्ष, वो बन गया प्रधानमंत्री। 4 मुख्यमंत्री बाहर कर दिए गए, 4 मुख्यमंत्री और वेटिंग में हैं। अमित शाह बाहर हो रहे हैं, कोर्ट ने कह दिया, सीजीआई ने ये कह दिया, इसने वो कह दिया। राजनीति आज की तारीख में व्यूअर्स को, पहले कन्वेंशनल मीडिया कंफ्यूज किया रहता था, दिन भर तरह तरह की चीजें चलाकर, अब सोशल मीडिया तरह तरह के यूट्यूबर्स जो है ना, जिनका व्यूअरशिप 4 लाख 5 लाख 10 लाख पहुंच गया है, कहां से पहुंचा बंधु? क्या यह सोरोस बैक्ड है या वेस्टर्न वर्ल्ड बैक्ड है? इंडिया में खबरों को दबाने की कोशिश, और नया एक जर्नो जिसको कहते हैं जर्नलिज्म शुरू करने की, नया मीडिया एथिक्स शुरू करने की, या नया मीडिया फ्रंट शुरू करने की कोशिश है वेस्ट की। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा। तो मैं आपके पास जा रहा हूं साकेत जी, बिहार में वाकई में क्या हो रहा है? क्या नीतीश जी बाहर, क्या नीतीश भारतीय जनता एनडीए से बाहर हो चुके हैं, जैसा कि एक यूट्यूबर ने कह दिया? क्या नीतीश जी जल्दी ही बाहर होने वाले हैं? दूसरे यूट्यूबर ने कहा। तीसरे यूट्यूबर का कहना था कि नीतीश जी तो ऐसे भी अब बाहर हैं, नया चेहरा खोजा। चौथे यूट्यूबर ने कह दिया कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्या हो रहा है बिहार में? सच्चाई क्या है? आम जनता की बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी साकिब जी। भाई अजय जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप
जो चर्चा कर रहे हैं यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया की, तो भाई कुकुर मुत्ते की तरह आज देश में यूट्यूबर्स हैं और सोशल मीडिया, कुकुर मुत्ते मतलब की तरह जिसको देखिए, आपने शायद वो शब्द यूज किया, मशरूम जिसको मशरूम मशरूम। जिसको देखिए वही हाथ में मोबाइल लेकर के अपना वीडियो बना रहा है और कहीं ना कहीं वो डाल रहा है और तरह तरह की नैरेटिव सेट किया जा रहा है। मतलब इसमें जो जिसका आपने चर्चा किया कि दिल्ली में दिखाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार में ये हो गया और नीतीश कुमार चले गए, इसमें कहीं से भी सच्चाई नहीं। दरअसल रविवार को एनडीए के तमाम एनडीए घटक दल के तमाम मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री जी ने बुलवाया था, उसी में नीतीश कुमार भी गए थे। एक दिन का नीतीश कुमार का दिल्ली का कार्यक्रम था। कल यानी सोमवार को नीतीश कुमार को पटना में कई एक समारोह में शामिल होना था। उसमें एक समारोह था जिसमें उनको ये प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटना था, कई योजनाओं का शिलान्यास करना था, इसलिए उनको सोमवार को मतलब कल तो पटना किसी भी हाल में मौजूद रहना ही रहना। एक दिन के लिए वो दिल्ली गए। अब उस एक दिन के लिए दिल्ली गए और दूसरे दिन नहीं रुके, तो यूट्यूबर्स तरह तरह की जो खबरें चला रहे हैं, उनकी अपनी समझ है, अपने व्यूअर्स के को देखते हुए, गलत हो सही हो अब वो वही तय करेंगे कि उनका व्यूअर्स क्या पसंद करता है। लेकिन सच्चाई इसमें तनिक भी नहीं है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में कोई अनबन हुआ जिस कारण से नीतीश कुमार पटना लौट आए। उनका कार्यक्रम था, वो पटना लौटे, जैसा हमने आपको बताया। इसमें भी दो मत नहीं है कि जो अक्टूबर नवंबर में जो विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें नीतीश कुमार को बीजेपी आउट करके चुनाव लड़े। इसमें कहीं से भी मतलब अगर बीजेपी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहती है, सरकार में नहीं आना चाहती है, तब तो वो ऐसा कर ले। लेकिन ये सच्चाई नहीं है कि नीतीश कुमार को आउट करके किसी दूसरे चेहरे को लेकर के विधानसभा चुनाव वो लड़े। नीतीश कुमार वो शख्स है कि लगातार 2005 से जिस भी गठबंधन में गए, जिस भी गठबंधन में गया, मतलब दो ही गठबंधन है, एक एनडीए और दूसरा इंडिया गठबंधन जो पिछले साल, उसके पहले महागठबंधन कहलाता था बिहार में। तो या तो महागठबंधन के साथ रहते रह करके वो चुनाव लड़े और सरकार बनाए, या बीजेपी के साथ एनडीए के साथ रहते। तो नीतीश कुमार वो शख्स है कि जिस भी गठबंधन में रहा, सरकार उसी दल की बनी, उसी गठबंधन की बनी। हाँ, अगर बीजेपी चाहती है कि हम अपने दमखम पर चुनाव लड़े तो लड़के देख ले, लेकिन मेरा मानना है कि वो नीतीश कुमार को इस चुनाव में नमस्कार नहीं करने जा रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का पक्का इरादा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी तो भाई बीजेपी के चाणक्य ने स्वयं कहा, अमित शाह जी ने तो स्वयं कहा। हाँ, चुनाव के बाद जो अगली सरकार बनेगी उसका चेहरा कौन होगा, इसको अभी बीजेपी के बड़े नेता नहीं खोले, और इसीलिए नहीं खोल रहे हैं कि उनको डर है कि अगर वो खोल देंगे कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, हम किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो शायद अभी ही नीतीश कुमार उनको नमस्कार करके अलग हो जाएंगे। और जिस दिन नीतीश कुमार बीजेपी, एक चीज साकेत जी एक चीज मैं आपको, क्योंकि मैं जिस यूट्यूब की बात कर रहा था, यूट्यूबर की, उन्होंने जो वीडियो दिखाया कि जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, मोदी जी बड़े
कंफ्यूज नजर आ रहे थे। पीछे नड्डा जी भी खड़े थे और नीतीश थे, सम्राट चौधरी भी थे, और उसके पहले उन्होंने एक और वीडियो दिखाया था जिसमें नड्डा जी के साथ नीतीश जी, उनका जो वर्जन था, मैं वर्जन की बात कर रहा हूँ, कि बात हो रही थी कि हम इतने सीट पे लड़ेंगे, आप इतने सीट पे लड़ेंगे, और जिसको देख के मोदी जी बड़े आश्चर्यचकित या कंफ्यूज थे, जब शायद उनके हिसाब से, मैंने यूट्यूबर के एंकर की बात कर रहा हूँ, यूट्यूबर के हिसाब से उन्होंने मोदी जी को नीतीश जी ने शायद कहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम आप भी जर्नलिज्म करते हैं, वो इनसाइड वीडियोस तो मिल जाते हैं, वो इनसाइड वर्जन्स इनसाइड में या तो नड्डा जी ने बताया होगा, या नीतीश ने बताया होगा, या मोदी जी ने खुद बताया होगा, या सम्राट चौधरी ने बताया होगा। तभी तो हो सकता है ना, जब 4 आदमी पिक्चर में थे तो उनमें से चारों में से किसी एक ने बताया होगा ना कि हम बिहार के चुनाव में नीतीश जी और मोदी जी के बीच में तफरका इस बात पे हुआ कि हम इतने सीट चाहिए, उतने सीट चाहिए, और उस पे हमारे व्यूअर्स क्लिक पे क्लिक किए जा रहे हैं और व्यूज दे रहे हैं, क्योंकि हम आज की तारीख में नेगेटिव खबरों पे ज्यादा जाते हैं और ये उसका फायदा लेते हैं। जी सुभाष, ये साकेत जी, क्या है बिहार में वाकई में, क्या ये डिफरेंसेस है सीट्स पे? नहीं, देखिए, सीट का डिफरेंसेस तो हर गठबंधन में रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, पहले भी जनता दल यूनाइटेड ज्यादा से ज्यादा सीट मांगते रहा। बीजेपी की कोशिश रही है कि हम ज्यादा सीट पर लड़े, तो स्वाभाविक है, उसमें कोई दो मत नहीं। अभी ये इंडिया गठबंधन में भी वही हालत है। आरजेडी चाहती है कि हम ज्यादा सीट पर लड़े, कांग्रेस चाहता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। तो ये गठबंधनों के बीच में ये तफरका चलते रहता है, चलते रहता है। पर ये नहीं, एक सेकंड साकेत जी, पर ये यूट्यूबर्स जो हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो महागठबंधन की बात ही नहीं करते कि उनके बीच में भी डिफरेंसेस है। दरअसल अजय जी, इन जिन यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं ना, वो निष्पक्ष होकर के पत्रकारिता नहीं करते। जैसे हम जो स्थापित चैनल है उसमें से बहुतेरों को गोदी चैनल कहते हैं ना। गोदी चैनल क्यों कहते हैं? कि वो भी निष्पक्ष नहीं है, एक पक्ष के लिए, मतलब भाजपा और नरेंद्र मोदी के लिए वो जिस ढंग से पत्रकारिता करते हैं, उसी कारण उनको गोदी मीडिया कहा गया है। उसी तरह जिन यूट्यूबर्स की आप बात कर रहे हैं, वह भी निकले हैं मेन स्ट्रीम से, लेकिन उनका धंधा अब मुख्य रूप से पत्रकारिता करना नहीं है, किसी एक को आगे बढ़ाने का कह लीजिए कि उनका उद्देश्य रहा है, और जिनके खिलाफ में वो पहले बोलते रहे। हम तो कहते हैं कि निष्पक्ष होकर के पत्रकारिता कीजिए ना। अगर नरेंद्र मोदी की पॉलिसी गलत है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। राहुल गांधी की पॉलिसी गलत है तो उसकी भी तो ही नहीं होनी चाहिए, उस पर भी सवाल खड़ा करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जो कहे वो बढ़िया, नरेंद्र मोदी जो साकेत जी, हम न्यूज नशा में इन्हीं मुद्दों पे डिस्कस करते हैं कि कहाँ कौन गलत है। जो गलत है उसके खिलाफ हम हैं, क्योंकि हम निष्पक्ष पत्रकारिता की बात करते हैं। जी साकेत जी, एकदम वही हो। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो पत्रकारों का काम है निष्पक्ष होकर के जनता के बीच में अपनी राय रखना। ये एक पक्ष का जब हो जाइएगा तो जनता तो कहने लगती है ना। आज पूछिए लोगों से, गोदी मीडिया है, फलाना चैनल वो गोदी मीडिया है, उसी तरह यूट्यूब, अरे वो तो क्या कहते हैं, इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, लोधी मीडिया, नया नाम आ गया है, लोधी मीडिया। हाँ, तो ये क्या करेंगे, ये दुर्भाग्य है हमारे आपकी तरह के
निष्पक्ष होकर के पत्रकारिता करने वाले और सोचने वालों की कि पत्रकारिता का स्तर कहाँ गिरते चला जा रहा है। यह हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए मतलब चिंता की विषय। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।